गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? चलिए आज हम अपनी हिंदी की नई कविता शुरू करने वाले हैं। आज क्या नाम है इसका? बताओ कौन। लास्ट क्लास में हमने इसे पढ़ा था, चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ठीक है, ये कविता थी। किसने लिखा है इस कविता को? बाल स्वरूप राही जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझ लेते हैं इस पोएम को, क्या बताया गया है इसमें। कविता का क्या नाम है? बताओ कौन। ठीक है, अगर न होता चांद रात में, क्या कह रहे हैं कवि कि अगर रात को अगर चांद ना निकलता तो हमको दिशा दिखाता कौन। जो लोग रात में ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, आज की बात नहीं कर रहे, आज तो आपके पास मोबाइल है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन उस समय की बात सोचिए जब ना लाइट थी ना मोबाइल थे, लोग रातों में सफ़र किया करते थे, तो उनको पता कैसे लगता था कि किस तरफ जाना है? तो वो चांद को देख के पता लगाते थे कि किस तरफ जाना है। ठीक है, चांद की दिशाओं को देख कर पता लगाते थे कि वो किस तरफ बढ़ना है आगे। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अब देखो सूरज की क्या है सूरज की क्या अहमियत है, देखो यहाँ पे। अगर सूरज ना चमके दिन में, बताओ क्या होगा? तो इतनी सारी जो चमकीली चीज़ें हमें आसपास दिख रही हैं, उसमें से कोई भी चीज़ हमको दिखाई ही नहीं देगी। अगर सूरज की रोशनी ना पड़े इन चीज़ों पे, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है हमको कभी दिखाई ही नहीं देगी। ना कोई घर, ना कोई सामने की चीज़, ना पीछे की चीज़, हमें कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो सूरज की रोशनी है जिसकी वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। अगर न होती निर्मल नदियाँ, ठीक है, क्या कह रहे हैं? अगर ये नदियाँ नहीं होती, कितनी सारी नदियाँ हैं हमारे इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी नदियाँ हैं। नदियाँ क्या करती हैं? लोगों की प्यास बुझाती है। नदियों में मीठा पानी होता है। अगर नदियाँ नहीं होती तो इतने सारे लोगों की प्यास कैसे बुझती? क्योंकि समुद्र में तो पानी है, लेकिन वो पानी कैसा है? खारा पानी है, नमकीन पानी है। तो पूरे जग की, पूरे संसार की प्यास कौन बुझाता है? नदियों का पानी। अगर नदियाँ ही नहीं होती तो इन सब की प्यास भी कौन बुझाता? अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर पहाड़ ना होते तो झरने भी नहीं होते। झरने क्या होते हैं? जब पहाड़ पे से पानी गिरता है नीचे, उन्हें झरना कहते हैं। ठीक है, वो भी मीठे पानी के सोर्स होते हैं, उनमें भी मीठा पानी होता है। ठीक है, अगर पहाड़ नहीं होते तो झरने भी नहीं होते, है ना। चलिए, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर सोचो, अगर आपके आसपास पेड़ ही नहीं होते तो क्या हमारे आसपास जो हरियाली है वो होती? बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, आपको कितना अच्छा महसूस होता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। आती है ना आप सभी को? बिल्कुल अच्छा सुकून महसूस करते हैं, बिल्कुल शांत, हरियाली को देख के, नेचर के पास। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होते तो हमारे आसपास हरियाली भी नहीं होती। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अब देखो, अगर फूल नहीं होते, अब देखो फूलों की क्या अहमियत बताई गई है। अगर फूल नहीं होते तो बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। जब भी आप फूल को देखते हैं आपको कैसी फीलिंग आती है? हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल स्माइल आ जाता है आपके फेस पे। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप फूल देखते हैं तो फूल मुस्कुराहट, अच्छाई का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर फूल नहीं होते तो आपके चेहरे पे भी खुशी नहीं आती। ठीक है, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। नभ मतलब क्या होता है? आसमान। ठीक है, अगर आसमान में बादल ही नहीं होते तो इंद्रधनुष बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश में। और बारिश किसकी वजह से होती है? बादलों की वजह से। अगर बादल ही नहीं होते तो ना ही बारिश होती और ना ही
इंद्रधनुष बन पाता। इसीलिए इंद्रधनुष भी बादलों की वजह से ही बन पाता है। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर आप और हम नहीं होते तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता ही कौन, है ना। ये भी बात है, क्या पड़ी है किसी को सोचने की। बस वो मनुष्य इंसान ही है, आप और हम, जो जिसके पास दिमाग है सोचने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो आपको भी हर चीज़ के बारे में इस तरह ही सोचना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका। आपको पता रहना चाहिए, आपके अंदर इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपको पता रहे कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही है। ठीक है, तभी आप जीवन में आगे अच्छे सफल बन पाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर जिज्ञासा होगी चीज़ों को जानने की, समझने की, उतना ज़्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो समझ में आई आपको पूरी ये कविता कि हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है, अगर वो नहीं होता तो उसकी जगह वो भी नहीं होता। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आ रहे हैं हम इसकी। शब्द ज्ञान, देखिए शब्द ज्ञान आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा ये पूरा। ठीक है, ये पूरा कर लीजिएगा इसको अपनी नोटबुक में ऊपर हेडिंग डाल के, पार्ट 4 कविता। कौन सी कविता है बताओ कौन। उसके बाद आप ये 6 के 6 लिख लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए, चांद कब दिखाई देता है बताओ, कब दिखाई देता है चांद। तो चांद हमें रात को दिखाई देता है। दिन को कौन चमकाता है, दिन को सूरज चमकाता है। हरियाली कौन फैलाता है, हरियाली पेड़ पौधे फैलाते हैं। उत्तर लिखिए, रात में हमें दिशा कौन दिखाता है, रात में हमें दिशा चांद दिखाता है। ठीक है, नदियां क्या काम आती है, नदियां जग की प्यास बुझाती है। अगर फूल ना होते तो क्या नहीं होता, अगर फूल नहीं होते तो मुस्कुराहटें नहीं होती। ठीक है, खुशहाली नहीं होती। इंद्रधनुष की रचना कब होती है, इंद्रधनुष की रचना बादलों द्वारा, जब इंद्रधनुष की रचना बारिश के मौसम में होती है या वर्षा के समय होती है। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है आपको, ये आप इसको देखकर लिख सकते हैं, मैं सुना देता हूं आपको। अगर न होती डैश बुझाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके इसमें से फिल कर सकते हैं लेसन में से पढ़ के। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये, अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ना होते डैश बहाता कौन, अगर ना होते पर्वत, देखिए ये रहा, अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। ये आएगा इस वाले में, यहाँ पर थर्ड, ये इसमें देखते हैं। अगर ना होते डैश डैश पाता कौन, अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, अगर ना होते हम सब बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगी लास्ट की 2 लाइनें, अगर ना होते हम सब, हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। क्लियर हुआ, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। दिन को सोने सा कौन चमकाता है, सूरज। झरनों का पानी कैसा होता है, झरनों का पानी मीठा होता है। मुस्कुराना कौन सिखाता है, फूल। ठीक है, सूरज चांद बादल पर्वत नदियां हमें किस बात की शिक्षा देती है, सूरज चांद बादल पर्वत नदियां हमें किस चीज की शिक्षा देती है, ये सभी हमें परोपकार बनने की शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
ठीक है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को सामान देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी तरफ ही सीमित रहे, दूसरों के साथ चीज़ें बांटनी चाहिए, मानव का कल्याण करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इन चीज़ की शिक्षा देते हैं। क्या आप परोपकार का कोई काम करते हैं? बताइए, अगर आप कोई परोपकार का कोई काम करते हैं, परोपकार मतलब चैरिटी करना या किसी को कुछ दान देना, कुछ किसी की मदद करना, ये सब परोपकार का काम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा काम होता है, हम सबको ये काम करना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस स्थिति की कल्पना करो जब नदियों में पानी आना बंद हो जाए, तब क्या होगा? चलिए थोड़ा इमेजिन करते हैं। मान लीजिए नदियां हैं, कोई गंगा नदी है, ठीक है, सबने देखी गंगा नदी। मान लीजिए गंगा नदी में पानी आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? जिस दिन अगर नदी में गंगा में पानी आना बंद हो गया तो उस दिन उसकी जितने भी जीव जंतु उसमें रहते हैं वो मर जाएंगे। उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं जो उस पर निर्भर करते हैं पानी के लिए, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उस पानी की वजह से जो जो खेती होती है वो भी नहीं हो पाएगी। तो उसकी नदियों के पानी बंद होने की वजह से कितने सारे चीज़ों को प्रभावित, कितनी सारी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के बारे में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? पानी के बारे में हमें सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि इस धरती पे जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। पानी तो बहुत है लेकिन वो खारा पानी है, पीने का पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसीलिए हमें पानी को लेकर सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप कहीं भी नल खुला देखें तो उसे बंद करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें, बेवजह पानी को बर्बाद ना करें, गलियां धोने में, गाड़ियां धोने में, सफाई करने में। ठीक है, हमें बेवजह पानी को खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पानी है वो बहुत ही कीमती चीज़ है। ठीक है, भाषा की बात, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। निर्मल नदियाँ, मीठा झरना, हरा भरा पेड़, ऊंचे पर्वत। ध्यान दें, रेखांकित शब्द अगले शब्द की विशेषता बता रहे हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे कि निर्मल नदियाँ। निर्मल मतलब साफ, ये नदी के बारे में बता रहा है कि कैसी नदी है, निर्मल नदी है। झरना कैसा है, मीठा। पेड़ कैसा है, हरा भरा। पर्वत कैसे हैं, ऊंचे। तो ये इन सब चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं, इन शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो शब्द दूसरों की विशेषता बताते हैं। अच्छा लड़का, लड़के की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छा है, तो अच्छा शब्द क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई और उसे विशेषण कहते हैं। इसी तरह से आपको इनमें बताना है कि कौन कौन से हैं। काली कोयल में विशेषण कौन है, कोयल कैसी है, काली, ये हो गया विशेषण। मीठा गीत, कैसा गीत है, मीठा। तीन आम, कितने आम है, तीन आम। चमकीला सूरज, सूरज कैसा है, चमकीला। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ मतलब जिनका एक ही मतलब हो। ठीक है, पर्वत, पर्वत को और क्या कहा जाता है, पर्वत को पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, सूरज को क्या कहा जाता है, और सूरज को रवि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चांद, चांद को और क्या कहा जाता है, चांद को इंदु कहा जाता है। ठीक है, सोम कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है इसको, मयंक भी कहा जाता है चांद को। उसके बाद नभ, नभ क्या होता है, आसमान। ठीक है, तो यहाँ पे आसमान आ जाएगा या गगन। ठीक है, एक ही बात है। थर्ड, वाक्य बनाइए। फूल से कोई वाक्य बनाइए, क्या बनेगा, मेरा प्रिय फूल गुलाब है। पेड़ से, आज मैंने 2 पेड़ लगाए। बादल, बादल से क्या बनेगा, बताइए। बादल से बनेगा, आज आसमान में बादल हैं। झरना,
पर्वतों पे झरनों में पानी बह रहा है। ठीक है, या दूसरा कोई देखते हैं इसका झरने का। उत्तराखंड में एक बहुत सुंदर झरना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है अपनी ये लेसन की। आप सब इसको फिल कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिएगा इसको कंप्लीट करने में, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नोटबुक में आपको ये काम लिखना है, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको शाम तक सेंड कर दूंगा, आप उसमें से देख के लिख लेना। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को क्या काम करना है? चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सब अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के ज़रूर जाइए। थैंक यू एवरीवन।